स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। महाराष्ट्र की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट की अगर बात की जाए तो लगातार बगावती सुर यहाँ पर तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने की किसी न किसी तरीके से बड़ी साजिश जो है तो औरंगाबाद में होते हुए दिखाई दे रही है। औरंगाबाद के अंदर जिन नेताओं को ज़मीन से उठाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नेता बनाया, उनको दो दो बार जो है तो एमएलए का टिकट दिया। एक अपोजिशन का लीडर तो कभी कारपोरेशन का टिकट दिया। इसके बावजूद भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बगावत करने वालों के सर-ए-फ़हरिस्त में नंबर 1 बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे नेता जिनको लेकर उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि बेसिक तौर पर ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस तरह से जो है तो ऐन वक्त जब चुनाव होंगे तब छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बगावत टिकटों को लेकर हर जगह होती है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बगावत की अगर बात करें तो इतना नेम फेम और सब कुछ देने के बावजूद भी कुछ नेता इस तरह के काम करेंगे ये जनता को भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के पहले औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो कोई सोचता भी नहीं था कि वो नगर अध्यक्ष या फिर जो है तो कारपोरेशन का विपक्षी नेता बनेगा, या फिर यूँ भी हम कहें कि एमएलए का टिकट उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मिलेगा और वो एमएलए बनने की कोशिश में दूसरे नंबर पर रहेगा। ये सब हुआ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बदौलत, असदुद्दीन अवैसी साहब की ख्वाहिशों की बदौलत और जनता खास करके औरंगाबाद की आवाम की बदौलत, जिसने अपना दिन रात एक करके जो है तो ऐसे नेताओं को जो है तो यहाँ पर अपने सर पर बिठाया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी बात कही जा रही है कि इम्तियाज़ जलील की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वही नेता आज ये कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील ने अपने ज़िले के अंदर एक भी कारपोरेटर चुनकर नहीं लेकर आया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इम्तियाज़ जलील ने भी लगातार कई इलाकों के अंदर दूर दराज के सफ़र करके महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के लिए सभाएं की हैं और जो है तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये किसी ऐरे और गैर नेताओं के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टिकट के लिए अगर पार्टी के अंदर थे तो ये बहुत अच्छा और सुनहरा मौका था कि अगर टिकट नहीं मिलता तो सब्र कर लेते, क्योंकि एमएलए का टिकट भी और कई एक चीज़ें भी मिली थी। उसके बावजूद भी जनता की अगर राय माने या जनता के ऊपर अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जिसके अपने अपने राजनीतिक स्टैंड और अपने अपने राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है औरंगाबाद की मजलिस में, क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और ऐसे में क्या करना चाहिए?